हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 7 यानी कि 7 को। आज की हमारी वर्कशीट बेहद आसान है, जिसमें हम अपनी खटारा बस की यात्रा है वो जारी रखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये खटारा बस की यात्रा है वो मंगलमय थी या फिर नहीं थी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 7 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 7 है। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम बस की यात्रा कर रहे हैं, वो भी खटारा बस की यात्रा। आज की दिनांक है 15 अक्टूबर 2020। अब इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि लेखक और उनके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको जल्दी पहुंचना था, इसलिए वो शाम वाली बस से जाने का निर्णय लेते हैं। अब जो समझदार लोग थे उनको सलाह देते हैं कि इससे ना जाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उन्हें क्योंकि जल्दी पहुंचना था तो वो बस स्टैंड पे पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि एक बिल्कुल ही खटारा बस है वो होती है। लेकिन क्योंकि और कोई उनके पास विकल्प नहीं था, चॉइस नहीं थी, वो उसमें बैठ जाते हैं। तो आगे क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, सचमुच स्टार्ट हो गया, क्योंकि उन्हें लग ही नहीं रहा था कि ये बस स्टार्ट भी हो सकती है। ऐसा जैसे सारी बस में ही इंजन है, हम इंजन के भीतर बैठे हैं और स्टार्ट होते ही ऐसा लगा कि जैसे सारी बस में ही इंजन हो और वो इंजन के अंदर बैठे हो, क्योंकि वहाँ पर इंजन की आवाज़ इतनी तेज़ थी। दूसरा जो पुर्जा था, अंग अंग जो था बस का, वो हिल रहा था, आवाज़ कर रहा था, शोर कर रहा था। तो लेखक को लगता है कि हम इंजन के अंदर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, कांच जो खिड़कियों के शीशे बहुत कम थे, और जो बचे थे उनसे हमें बचना था, क्योंकि जिस तरीके से वो कांप रही थी बस, डोल रही थी बस, लग रहा था कभी भी ये टूट के गिर सकते हैं। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे इंजन है, क्योंकि इतनी ज़ोर से वो आवाज़ आ रही थी। बस सचमुच चल पड़ी। ये भी एक हैरानी की बात थी कि वो खटारा बस चल पड़ी। हमें लगा ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, क्योंकि एक तो तुलना की गई, यहाँ पर कटाक्ष किया गया कि वो काफ़ी पुरानी है। दूसरे ये कि उसे ट्रेनिंग मिल गई होगी। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि उसका हर हिस्सा था वो दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी कि आपस में तालमेल ही नहीं था। टायर सीधे जा रहे थे, बस का ऊपरी पार्ट थोड़ा टेढ़ा जा रहा था, और शोर जहाँ इंजन को करना था उससे ज़्यादा शोर बाकी पुर्जे कर रहे थे। सब कुछ बज रहा था हॉर्न को छोड़ करके, जिससे लेखक को लगता कि वो असहयोग कर रहे थे सारे पुर्जे। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी कि सीट थी वो भी उछल कूद कर रही थी, एक जगह से दूसरी जगह पर हिल रही थी, यानी वो भी लूज थी। और यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन से तुलना इसलिए की गई है कि जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के आंदोलन थे, दोनों ही असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने लोगों से अपील की थी कि हमें कानूनों का पालन नहीं करना है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा था कि जिस चीज़ को जो नहीं करना था वो काम बस का वो हिस्सा कर रहा था। तो इसलिए यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन से तुलना की गई। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे जा रही है, यानी सब कुछ गड़बड़ हो रहा था वहाँ पर। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, यानी बुरा हाल था। ये यात्रा उतनी मंगलमय नहीं थी जितना कि उस बस के ऊपर लिखा था कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो ये था हमारा आज का गद्यांश। अब हम आसान से कुछ प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं इस वर्कशीट में। पहला जो प्रश्न दिया गया है वो दिया गया कि ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो बस के स्टार्ट होने पर इंजन बहुत शोर कर रहा था, साथ ही साथ बस के सारे पुर्जे भी शोर करने लगे। इसलिए लेखक ने कहा कि जैसे बस जो सारी बस है यही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार से स्वाधीनता है प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था, आज़ादी प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी, असहयोग, इसलिए इसका नाम दिया गया था। ऐसा ही सविनय अवज्ञा आंदोलन था। असहयोग आंदोलन में हमें सहयोग नहीं करना था और सविनय अवज्ञा आंदोलन में हमें कानूनों का भी पालन नहीं करना था। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया है, हमें समझकर बताना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन
के दौरान गांधी जी ने भारतीयों से सरकार का सहयोग न करने की अपील की थी। बस में भी सभी पुर्जे अलग अलग आवाज़ कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बस के बाकी हिस्से भी आंदोलन कर रहे हो। इसलिए लेखक ने सविनय अवज्ञा शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया कि इस गद्यांश में बहुत से अंग्रेजी शब्द हैं, उनका प्रयोग किया गया। तो हमें कोई 4 अंग्रेजी शब्द हैं वो ढूंढ कर लिखने। तो वो शब्द हैं स्टार्ट, इंजन, ट्रेनिंग, बॉडी इत्यादि। उसके बाद चौथा जो प्रश्न है, एक गतिविधि दी गई है कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हमें जानकारी एकत्रित करनी है। इसमें हम अपनी इतिहास की पुस्तक या बड़ों की सहायता ले सकते हैं। तो असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1920-21 में की गई थी। इस आंदोलन के द्वारा गांधी जी ने लोगों से अंग्रेजी सरकार का सहयोग न करने की बात कही थी। गांधी जी का मानना था कि अगर हम अंग्रेज़ों का सहयोग न करें तो ये मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे ऊपर शासन नहीं चला सकते। बात आती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। इस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च के साथ 1930 में हुई थी। इस आंदोलन में गांधी जी ने लोगों से कानून का पालन न करने की अपील की थी। यह आंदोलन उस वक्त का पूरे देश का सबसे बड़ा आंदोलन था, जो असहयोग आंदोलन से भी ज़्यादा बड़ा था। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी काफ़ी अधिक रही थी। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो एक दिन पहले अपडेट कर दी जाती है, पब्लिश कर दी जाती है इसी चैनल के ऊपर। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।